नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे चैनल मोटिवेट फॉर सक्सेस में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है ये बड़ी ही मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं ये कहानी एक सारस और उसकी पत्नी की है। ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके घर में किसी भी प्रकार की जो कलेश होती है वो नहीं होगा। आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी। एक किसान के बड़े से खेत में एक सारस 2 अंडों को जन्म दिया। अंडों में से बच्चे निकलने में अभी काफ़ी समय था। खेत में फसल भी अभी छोटी थी। कुछ समय बाद अंडों से बच्चे निकलने शुरू हुए। फसल भी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। बच्चे अंडे से बाहर आए। बच्चों की माँ सारस बच्चों को बड़ा ही लाड प्यार किया। कुछ समय और बीता। फसल अब पक चुकी थी। किसान भी खेत में आना जाना शुरू कर दिया था। इधर सारस के बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और पंख भी आ गए थे, लेकिन पंख अभी बहुत ही कमज़ोर थे, इसलिए वो अभी उड़ नहीं सकते थे। बच्चों के लिए सारस माँ इधर उधर से खाना लेकर आती थी। एक दिन बच्चों ने किसान को खेत में पहली बार देखा। किसान को देख बच्चे काफ़ी डर गए और सहम गए। किसान ने खेत में जो भी बातें बोली वो सब सारस के बच्चों ने सुन लिया। सारस की माँ जब शाम को खाना लेकर आई अपने बच्चों के पास, तो बच्चे काफ़ी डरे और सहमे हुए मिले। माँ ने कारण पूछा तो बच्चों ने बताया कि माँ, इस खेत का किसान आया था और यहाँ पर खड़ा होकर काफ़ी देर तक फसलों को देखता रहा। फिर बोलता है कि मैं कल मजदूरों से ये सारे खेत के सारे फसलें कटवा दूँगा। यह सुन सारस माँ बोली, फिर तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बाद किसान फिर से आया और कहने लगा कि क्या करे, बहुत खोजा, कोई मजदूर नहीं मिला, सब दूसरे कामों में व्यस्त हैं, कोई आने को तैयार ही नहीं है, सब पहले से ही किसी और जगह बुक हैं। अब कल मैं अपने भाई और रिश्तेदारों को बुलाता हूँ फसल काटने को। बच्चे फिर से डर गए और जब माँ शाम को आई खाना लेकर, बच्चे फिर से डरे और सहमे हुए मिले। माँ, वो किसान फिर से आया था और इस बार बोल रहा था कि वो कल अपने रिश्तेदारों को लेकर आएगा फसल काटने के लिए। इस बार फिर माँ बोली, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, आएगा फसल काटने, अपने निश्चिंत होकर खाना खाओ और सो जाओ। काफ़ी समय बीत गया। अब बच्चों के पंख भी मजबूत हो चुके थे। अब बच्चों की माँ सारस बच्चों को धीरे धीरे उड़ना सिखाया। समय बीतता गया। खेत की फसल ज्यों की त्यों। इस बार किसान फिर आया और अब कहने लगा कि सब बहाने मार गए, फसल झड़ती जा रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। अब फसलों को सुबह मैं खुद आकर काटूंगा, वरना काफ़ी नुकसान हो जाएगा। बच्चों ने सारस माँ को जब किसान की यह बात बताई तो इस बार किसान बोल रहा था कि वह कल खुद आकर फसलों की कटाई करेगा। तभी माँ घबराते हुए बोली, अरे फिर तो हमें यहाँ से तुरंत ही किसी दूसरे सुरक्षित जगह पर जाना होगा। इस बार बच्चे माँ की इस बात को सुनकर बहुत ही सवालों से भर गए कि माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी तक तो आप ऐसा नहीं बोल रही थी, अब क्यों? आखिर ऐसा क्या खतरा है? माँ बोली, बेटा, जब तक कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर अपने काम को पूर्ण होने की उम्मीद लगाए रखता है तब तक उस काम के संपूर्ण होने की उम्मीद बहुत ही कम हो रहती है। लेकिन जब कोई इंसान खुद से ठान ले कि अब अपने कार्य को वह स्वयं ही करेगा तो अवश्य ही वह कार्य पूरा हो जाता है। इसलिए वो किसान कल सुबह ही अवश्य आएगा
और फसल काटेगा, अतः हमें यहाँ से जल्द ही दूसरी जगह खोजनी होगी। चलो। तभी बच्चे तुरंत अपनी सारस माँ के पीछे उड़ने लगे और सूरज ढलने से पहले एक नए सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए। तो दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही खूबसूरत सीख मिलती है। कोई व्यक्ति अपने काम के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है तो वह कार्य को सही तरीके से संपन्न होने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है। इसलिए अब से अपने काम को स्वयं ही करने और सीखने का जज्बा और ताकत रखो। दूसरे के भरोसे मत रहो। जिंदगी दूसरों के भरोसे नहीं चलती। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद को सशक्त बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मोरल स्टोरी सारस और उसकी माँ की बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।